तो हेलो गाइस, आज आपको दिखाएंगे एसी पीसीबी बोर्ड में कैसे पावर सप्लाई आते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास एक एसी पीसीबी का बोर्ड है और ये इंडोर बोर्ड है। तो इसमें हम चेक करेंगे हमारा जो लीनियर पावर सप्लाई एसएमपीएस पावर सप्लाई है और इसका ईएमआई सेक्शन चेक करेंगे हम। ठीक है, कौन कैसे आता है, कैसे डीसी बनता है, कहाँ तक डीसी जाता है, हम आज इसको चेक करेंगे और बताएंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे ढूंढा जाता है, कैसे ट्रेसिंग किया जाता है। तो आइए, ठीक है। सबसे पहले हमारा पावर जो इनपुट होता है वो रिले में होता है। ठीक है, तो रिले में होता है, तो रिले में हम चेक करेंगे कहाँ से कैसे जाता है। तो रिले में आता है, तो रिले को हम चेक करेंगे तो हमारा रिले से डायरेक्ट फ्यूज पे जाता है, जो कि हमारा डीसी बनेगा। तो ये रिले से और फ्यूज में जा रहा है। फ्यूज से फिर आगे जाता है, कैसे कैसे क्या क्या लगे होते हैं, जैसे कि एमओबी लगा हुआ है, एनपीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो है कि हमारा कॉइल लगा हुआ है। उसके बाद से फिर एनपीसी है, फिर से 2 एनपीसी है, एक एनपीसी है। उसके बाद से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके बाद से मेन फिल्टर कैपेसिटर है। तो ठीक है, हम एक बार ट्रेसिंग करते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा रिले से पावर आ रहा है उसी को ट्रेस करेंगे और हम पहुंचाएंगे अपना ब्रिज रेक्टिफायर तक। तो सबसे पहले हमारा पावर यहाँ इन हुआ, लाइन इन हुआ, और ये लाइन इन होके ये फ्यूज का सिंबल भी बना है। फ्यूज के पास फ्यूज में गया, फ्यूज से इधर से आके फिर देखते हैं कि यहाँ आ रहा है, और यहाँ एक एमओबी लगा होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ लगा हुआ है, ये पीले कलर का है। ठीक है, तो एमओबी लगा हुआ है, और यहीं से ठीक एक एनपीसी भी लगा होता है जो पैरेलल में होता है। एमओबी पैरेलल में होता है और एनपीसी भी पैरेलल में होता है, ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसके आगे फिर रिएक्टर कॉइल लगा होता है, इंडक्टर कॉइल। ये हमारा इंडक्टर कॉइल है, देख सकते हैं, ये यहाँ सिंबल भी बनाया हुआ है, देखिए यहाँ और यहाँ, ये बीप कर रहा है। ठीक है, यहाँ से सीधा हम देखेंगे तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे डायरेक्ट ही मिलेगा हमको। यहाँ मिल रहा है ना, एक मिनट, यहाँ मिल रहा है, क्या हो गया? ठीक है, हम देखेंगे यहाँ एनटीसी लगा हुआ है, एक एनटीसी की वजह से डायरेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। तो हम एनटीसी को दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ एनटीसी लगा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे बोर्ड में ऐसा होता है, बहुत सारे बोर्ड में डायरेक्ट होता है। तो हमारा एनटीसी लगा हुआ है, एनटीसी को जंप करेंगे, जंप करके हम चेक करेंगे तो हमारा पावर सप्लाई यहाँ तक लाइन पहुँच गया। हमारा एक सप्लाई जो है फेज या न्यूट्रल, जो भी हमारा घर का पावर सप्लाई जैसे वैसे पहुँच गया। उसके बाद से न्यूट्रल का भी हम चेक करेंगे, न्यूट्रल का भी वैसे ही है। ये न्यूट्रल का पॉइंट है, देखिए, देख सकते हैं आप, न्यूट्रल का पॉइंट है ये। तो न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ से जो है कि देखेंगे, यहाँ एमओबी लगा हुआ है, एमओबी हमने दिखाई दिया, ये एमओबी का सिंबल है, पॉइंट है। ओके, उसके आगे हमको जाना है, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। ठीक है, तो हम इधर चलते हैं, तो यहाँ एनपीसी हमको मिलता है, फिर हमको एक इंडक्टर कॉइल मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए, ठीक वैसे ही उसी प्रोसेस में हम डायरेक्ट आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम डायरेक्ट एनपीसी फिर मिलता है, एनपीसी मिलने के बाद से फिर से हम अपना एसी सर्किट पूरा कर दिए। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। अब यहाँ जो है कि इसका अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा, जो चेंजिंग होगा, अब एसी टू डीसी में कन्वर्ट करेगा, वो कैसे जाता है, कैसे कहाँ जाता है, और हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जाके और पूरा प्योर डीसी बन जाता है, वो हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव बना हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये तो हमारा ये और ये सिंबल हो गया कि हमारा एसी सप्लाई का है, और ये इसमें से एक प्लस और एक न्यूट्रल माइनस बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये वाली सप्लाई यहाँ जा रही है, यहाँ से आगे जाएगी, तो आगे नहीं जा रही है। ठीक है, नहीं जा रही है, तो हम चेक करते हैं क्या हुआ है, क्या है, कुछ है। हाँ, यहाँ है, हमारा एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है, 4007 ये डायोड है हमारा, 4007। ठीक है, तो अब डायोड आ गया, तो हम जंप करेंगे, जंप करके
फिर आगे बढ़ेंगे फिर कुछ मिलेगा हमको। तो हम देखते हैं क्या है। ये भी एक एनपीसी लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक एनपीसी है, एनपीसी नहीं, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। वो रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर को छोड़ के हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ से डायोड से सीधा। तो हमारा एक सप्लाई मिला, तो ये सप्लाई पॉजिटिव पे जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा फिल्टर कैपेसिटर के, और नेगेटिव पे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे एक पहचान इसमें भी होता है, ये जिधर कट लगा होता है वो हमारा प्लस ही होता है। ज़्यादातर रेक्टिफायर में ये प्लस ही होता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव चेक करेंगे दूसरा। तो नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव यहाँ फिल्टर कैपेसिटर पे भी नेगेटिव पहुँच गया हमारा, ठीक है। तो हमको यहाँ तो इस बोर्ड में अच्छा से दिया हुआ भी है, सिंबल भी पीछे भी दे दिया, आगे भी दे दिया है, तो इससे पहचानने में आसानी हो रही है। जैसे कि यहाँ देखिए एसी का सिंबल लगाया हुआ है, एसी पावर का, और यहाँ देखिए गौर से देखेंगे माइनस भी लिखा हुआ है, यहाँ प्लस भी लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा ये सर्किट एसी टू डीसी का सर्किट कंप्लीट होता है। और जो है कि ये हमारी पीसीबी जो है एसी टू डीसी का जो EMI सेक्शन है, इसी प्रकार से आगे काम करता है। वो फिल्टरिंग होकर जो कन्वर्ट होकर डीसी में, एसी से डीसी में कन्वर्ट होकर और आगे काम करता है। फिर यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा जो है कि ट्रांसफार्मर आएगा, SMPS ट्रांसफार्मर आएगा जो 300 वोल्ट को 300 वोल्ट को कन्वर्ट करके 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट में कन्वर्ट करके, और बाकी इस कंपोनेंट को काम करने के लिए आगे सप्लाई करेगा, ठीक है। आगे देखने के लिए हमें फिर से कमेंट करिए, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।